कमाल की बात है ना कि कैसे हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी रुकावटों और हार का सामना करते हैं। आज हम इसी उलझन पर बात करने वाले हैं, लेकिन एक बहुत ही ऐतिहासिक और दमदार नजरिए से, थॉमस एडिसन की कहानी से। हम अक्सर देखते हैं कि महज एक या दो बार नाकाम होने पर लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे बस यही अंत है, आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा। हार का ये डर इतना हावी हो जाता है कि लोग नए जोखिम लेना ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या सच में एक हार का मतलब सफर का अंत है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए असफलता के इस कड़वे सच और रिजेक्शन के डर को थोड़ा करीब से समझते हैं। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि गणित का एक आसान सा सवाल हल न कर पाने पर किसी ने मूर्ख कह दिया हो, या फिर अचानक नौकरी से निकाल दिया गया हो? ये अनुभव सच में अंदर तक हिला देते हैं और किसी का भी आत्मविश्वास पूरी तरह चकनाचूर कर सकते हैं। ये बहुत ही आम बात है। और यहीं से एंट्री होती है सर, थॉमस एडिसन के शुरुआती संघर्षों की। जन्मजात प्रतिभा का मिथक। दुनिया को लगता है कि एडिसन तो पैदाइशी जीनियस थे, जिन्होंने कोई जादू की छड़ी घुमाई और रातों रात दुनिया बदल दी। पर सच्चाई तो इससे कोसों दूर है। उनके शुरुआती दिन किसी जीनियस वाले नहीं, बल्कि कड़े संघर्षों से भरे हुए थे। जरा इस बात पर गौर कीजिए, उनके अपने टीचर्स ने उनके बारे में क्या कहा था कि एडिसन कुछ भी सीखने के लिए बहुत मूर्ख हैं और उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। बहुत ही कठोर बात है ना? लेकिन वही बच्चा आगे चलकर अपनी पीढ़ी का सबसे सफल आविष्कारक बना। एक टीचर की इतनी निराशाजनक बात से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनने तक का यह भारी अंतर सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अब उम्र के इस पड़ाव को देखिए, 12 साल। जी हां, सिर्फ 12 साल की उम्र में एडिसन की फॉर्मल एजुकेशन यानी स्कूली पढ़ाई हमेशा के लिए रुक गई थी। इतनी छोटी उम्र में स्कूल छूट जाना किसी के भी भविष्य पर ताला लगा सकता है। कोई भी सोचेगा कि अब इस बच्चे का क्या ही होगा। और ऐसा नहीं है कि संघर्ष सिर्फ स्कूल तक ही था। काम करने निकले तो वहां भी गजब के किस्से हुए। अपनी पहली 2 नौकरियों से ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और कारण जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन्होंने गलती से अपने बॉस की डेस्क पर ही एसिड गिरा दिया था। मतलब इससे बड़ी वर्कप्लेस डिजास्टर क्या ही होगी। जाहिर सी बात है, उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। अब आते हैं गलतियों से सीखने और इनोवेशन के रास्ते पर। इतनी बड़ी बड़ी गलतियों और झटकों के बाद कोई भी इंसान टूट जाता। एडिसन भी लगभग कंगाल हो चुके थे, हर तरफ से कड़ी आलोचना हो रही थी। लेकिन सबसे खास बात यही थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इन भयंकर असफलताओं को एक दीवार नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी बना लिया। उनके इस जुनून को सिर्फ एक नंबर से समझा जा सकता है, 1000। ये कोई हवा में फेंका गया नंबर नहीं है। एक सफल आविष्कार करने से पहले वो लगभग 1000 बार फेल हुए थे। बस एक सेकंड के लिए सोचिए, 1000 बार फेल होने के बाद भी अपने इरादे पर टिके रहना। यह साफ बताता है कि फेलियर उनके लिए रुकावट नहीं, बल्कि कामयाबी का डेटा कलेक्ट करने का तरीका था। दृढ़ता की शक्ति जिसने सच में दुनिया को बदल कर रख दिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां उनकी जिद और कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड ने पूरा गेम पलट दिया। इसी कंसिस्टेंसी ने उनके बार बार फेल होने के रिकॉर्ड को एक ऐसे मुकाम में बदल दिया जिसने हमेशा के लिए इंसानी इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। और इसी का नतीजा है वो आविष्कार जिन्होंने हमारे समाज में एक बड़ी क्रांति ला दी। चाहे मोशन पिक्चर कैमरा हो या फिर लाइट बल्ब, ये कोई आम खोजें नहीं थी, बल्कि एडिसन के कभी ना टूटने वाले हौसले का सीधा परिणाम थी। जरा सोचिए, अगर उन 1000 कोशिशों के बाद उन्होंने चिड़चिड़ाकर काम छोड़ दिया होता, तो शायद आज भी हम सब रात के अंधेरे में मोमबत्तियां जला रहे होते। इस पूरे सफर को अगर कोई एक बात सबसे बेहतरीन तरीके से समझा सकती है, तो वो खुद एडिसन का कहा हुआ एक मशहूर वाक्य है, खारिज किया गया हर गलत प्रयास आगे की ओर बढ़ाया गया एक और कदम है। ये बात बिल्कुल सटीक है। फेल होना किसी सफर का अंत नहीं है, बल्कि ये तो सफलता तक पहुंचने के लिए जरूरी जानकारी इकट्ठा करने का बस एक स्टेप है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एडिसन मोमबत्ती की रोशनी में हार मान लेते, तो क्या आज दुनिया इतनी रोशन होती? जब भी जिंदगी में मुसीबतें आएं या फेल होने का डर सताए, तो इस सवाल को एक बार जरूर याद कीजिएगा। ये हमें हमारी खुद की छिपी हुई ताकत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की याद दिलाता है।